नमस्कार, एन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। भारतीय जनता का एजेंडा, ये खास कार्यक्रम आपके लिए एन भारत अब लेकर आ रहा है। भारतीय जनता का एजेंडा के जरिए हम देश की जनता को ये समझाने और बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके एजेंडे में क्या शामिल होना चाहिए। भारतीय जनता का एजेंडा क्या होना चाहिए, कौन कौन सी खबरों पर भारत की जनता को ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन सी खबरों से भारत की जनता को दूर रहने की जरूरत है और आखिर कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जिनको भारत की जनता को हासिल करने की जरूरत है। हमारा वादा है भारतीय जनता के एजेंडे में हर वो खबर शामिल होगी जो इस देश की आम जनता से सरोकार रखती होगी। हमारा ये वादा है इस भारतीय जनता के एजेंडा में हर उस खबर को जगह दी जाएगी जो भारतीय जनमानस को सीधे सीधे प्रभावित करती है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है जब मैं भारतीय जनता का एजेंडा का पहला एपिसोड आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूं। इस एपिसोड में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर भारतीय जनता को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि उनका एजेंडा क्या होना चाहिए, आखिर वो कौन सी खबरें हैं जिन पर भारतीय जनता का फोकस होना चाहिए। चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे पहली खबर, कोरोना के दोनों टीके लगाने के बाद एक किशोर की मौत हो गई। बहुत हैरान करने वाली खबर है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप जाइए प्राइवेट क्लिनिक पर जाइए, पैसे खर्च कीजिए, प्रिकॉशनरी डोज आप लीजिए, वहीं दोनों डोज लगाने के बाद एक किशोर की मेरठ के सुभारती के हॉस्पिटल में मौत हो गई। विस्तार से बताएंगे इस खबर के बारे में। अगली खबर आप देखेंगे, अगली खबर यह भी बहुत हैरान करने वाली खबर है। 2300 करोड़ रुपए विद्युत विभाग का बकाया है। किस पर? सरकारी विभागों पर। ये देखिए हेडलाइन देखिए, सरकारी विभागों पर 2300 करोड़ रुपए बिजली विभाग का बकाया है। और ये हालात कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के। इस खबर पर विस्तार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या हालात हुए जब ये इतना बड़ा बिल विद्युत विभाग के सामने पड़ा हुआ है और वो उससे कलेक्ट नहीं कर पा रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से 2 लोगों की मौत। ये हालात भी उत्तर प्रदेश के हैं, जिस उत्तर प्रदेश में बार बार बुलडोजर चलाया जा रहा है, माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, उसी उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। रायबरेली का एक अस्पताल था, बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह से यहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आपको हम अभी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताने जा रहा हूं। उज्ज्वला योजना आप सबको याद होगी। अभी हेडलाइन देखिए, उज्ज्वला योजना के लगभग 3.5 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास जो सिलेंडर हैं वो खाली पड़े हुए हैं। सरकार ने बहुत ढोल पीटा था, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी बातें मंचों से की जा रही थी, मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, खुद प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन महंगाई का आलम यह है कि आरटीआई के जवाब में यह पता चला है कि इतने करोड़ लोगों ने अपना सिलेंडर नहीं भरवाया। तो सोचिए भारतीय जनता का एजेंडे में कौन कौन सी खबरें शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के महराजगंज से बता रहे हैं। यह भी टाइटल आप देखिए, केंद्रीय मंत्री का इलाका है। केंद्रीय मंत्री के इलाके में तो कम से कम सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इलाके के लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। लेकिन महराजगंज में वो हालात हैं कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन आप कह लीजिए, महराजगंज को लेकर हालात बद से बदतर हैं। पूरी खबर क्या है यह आपको अब तफ्तीश से बताएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोशिश करते हैं कि कुछ और खबरों पर भी नजर डाली जाए जो बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं, क्योंकि जनता को ये खबरें दिखानी बहुत जरूरी है। जनता जब तक इन खबरों को नहीं देखेगी, जब तक नहीं समझ आएगा कि इस देश में जनता का एजेंडा क्या होना चाहिए, जनता की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। उदयपुर की खबर है, जहां पर एक कन्हैया लाल की कट्टरपंथियों ने गर्दन काट दी। इसके पीछे पूरे तरीके से पुलिस जिम्मेदार है। यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कन्हैया लगातार पुलिस के पास जा रहा था, गुहार लगा रहा था, इंसाफ भी मांग रहा था और यह भी बता रहा था कि रेकी भी की जा रही है, धमकियां भी दी जा रही हैं। उसके बाद भी पुलिस सिर्फ समझौता कराती रही। विस्तार से बात करेंगे। और सबसे आखिरी खबर, वो खबर जिसे देखने के लिए
काफी दिनों से आप टीवी भी देख रहे होंगे। महाराष्ट्र की जिक्र मैं कर रहा हूं, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आखिर सरकार बनाने के लिए कितने करोड़ खर्च किए गए उस दौर में जब असम जैसे प्रदेश आपदा से जूझ रहे हैं, परेशानियां हैं, वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाके, लोग परेशान हैं, खाना नहीं पहुंच पा रहा है, लोग वहां से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां पर करोड़ों रुपए के होटल बुक किए गए थे और उन विधायकों को रोका गया था जिन्हें खरीद लिया गया था, या ये कहिए जिन्हें तोड़ लिया गया था। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। भारतीय जनता का एजेंडा जारी है और आप ये तय मानकर चलिए कि अगर अगले आधे घंटे तक आप हमारे प्रोग्राम देखेंगे तो आप किसी और प्रोग्राम को नहीं देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता का एजेंडा सिर्फ यहां पर होगा, एन भारत पर होगा और नकुल चतुर्वेदी के साथ होगा।